नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर में। तो सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर में तो आज की प्रथम क्लास आप सभी के लिए लेके आए हैं क्लास 10th की हिंदी मॉडल पेपर जो 2021 की है। इसके जितने भी सारे प्रश्न हैं आपको इस चैनल सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर पे आप सभी को 100% राइट आंसर के साथ आप सभी को सोल्यूशन करवाने वाले हैं। तो प्लीज़ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि आप सभी को सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर पे आप सभी को क्लास 10th की सभी मॉडल सेट की सभी आंसर की आप सभी को जल्द प्रोवाइड की जा सकती है। तो आप सब बता सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आज प्रथम क्लास है आप सभी को इस चैनल पे। तो प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को प्रथम क्लास की वीडियो कैसे लगी। तो देखिए यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न आप सभी के सामने हम डिस्कस करने वाले हैं, और डिस्कस करने से पहले देखिए यहाँ पे सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 एनुअल, और ये आपका मातृभाषा हिंदी का है। तो आइए नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए सबसे पहले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप सभी के सामने पहले नंबर प्रश्न लग चुका है जो आप सभी के सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। पहले नंबर है लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विदा है। जो लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विदा जो है वो क्या है, तो एक कविता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी कविता। अगले नंबर प्रश्न को देखिएगा नेक्स्ट, यानी कि दूसरे नंबर प्रश्न है। दूसरे नंबर है विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगी 4। तीसरे नंबर प्रश्न को देखिएगा। तीसरे नंबर प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कुंवर नारायण रचित पाठ है। जो कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ है वो कौन सा है, तो कुंवर नारायण के द्वारा रचित पाठ का नाम जो है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या जो है ये कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगी। तीसरे के बाद नेक्स्ट, यानी कि चौथे नंबर प्रश्न को देखिएगा। चौथे नंबर है या लकोटी अरु कामरजा पर राज तिहुपुर की तजी डारे। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। या लकुटिया अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो, इस पंक्ति की रचनाकार जो है वो कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगी रसखान। सी इज द राइट आंसर होगी। फिर देखिए अगले नंबर प्रश्न जो आपको हम गेस दिए थे उसमें भी यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मानी जाती है। 5वें नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक है। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक जो है वो कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगी 5 की। चलिए 5वीं के बाद नेक्स्ट, यानी कि अगले नंबर प्रश्न को देखिएगा। अगले नंबर इसका आंसर आप सभी को वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना है। संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वो कितना होता है, आप सब बता सकते हैं संख्यावाचक विशेषण इनमें से कौन है। ऑप्शन ए है 4, बी है कला, सी है थोड़ा और डी है अधिक। तो एक सब आप याद करके रखिएगा। अगर संख्या विशेषण के बारे में आप सभी को प्रश्न पूछ दिया जाता है तो आप सब ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं, जिसमें एक संख्या हो, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5, ये सभी आपका संख्यावाचक यानी कि संख्या के अनुसार चल रही है, वही हमारा क्या कहलाती है, संख्यावाचक विशेषण कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है 4, इसलिए 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगी। चलिए 7वें नंबर प्रश्न को देखिएगा। 7वें नंबर प्रश्न दिया गया है नानकाना साहब का संबंध है। नानकाना साहब का संबंध जो है वो किससे है, तो गुरु नानक से है। किससे संबंध है, गुरु नानक से। ये इज द राइट आंसर होगी। चलिए 7वें के बाद नेक्स्ट, यानी कि अगले नंबर प्रश्न को देखिएगा। अगले यानी कि 8वें नंबर प्रश्न दिया गया है। 8वें नंबर है नाखून हमारी के अवशेष है। नाखून जो हमारे क्या चीज का अवशेष है, तो ये एक पशुता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगी पशुता। 8वीं के बाद नेक्स्ट, यानी कि 9वीं नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मानी जाती है। देखिएगा 9वीं नंबर है आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। जो आरंभिक हिंदी का साहित्य जो है वो मिलने कब से लग जाता है, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी 8वीं से 9वीं सदी। कब, तो 8वीं से 9वीं सदी जो है ये आरंभिक हिंदी का साहित्य हम सभी को मिलने लग जाती है। तो 9 का बी राइट आंसर हो जाएगी। 10वें नंबर प्रश्न को देखिएगा। 10वें नंबर प्रश्न दिया गया है
अमरकांत का जन्म किस ईस्वी में हुआ है? तो अमरकांत का जो जन्म हुआ था वो 1925 ईस्वी में। कब? तो 1925 ईस्वी में अमरकांत की जन्म हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए 11वें नंबर प्रश्न को देखिएगा। 11वें नंबर प्रश्न में दिया गया है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए है मोहन। मोहन तो एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अगला में दिया गया है बी यानी कि सेना। सेना भी जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी में दिया गया है पत्थर। ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगी बचपन। 11वीं के बाद नेक्स्ट यानी कि 12वीं नंबर प्रश्न को देखिएगा। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर। जो किशोर से मार खाने के बाद बहादुर जो है वो कहाँ पे चला जाता है? तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगी। चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। कौन? तो किशोर जो है जब उसको मार खाने के बाद बहादुर जो है वो चुपचाप एक कोने में कहीं पर जाकर क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। तो 12 का सी राइट हो जाएगी। 12वीं के बाद नेक्स्ट यानी कि 13वीं नंबर प्रश्न को देखिएगा। 13वीं नंबर प्रश्न में दिया गया है रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार है। जो रूसी जाति है उसकी अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार जो है वो कौन थे? तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय, बी है व्लादिमीर नाबोकन, डी है दास्टोवस्की और डी है उपरोक्त सभी। तो रूसी जाति की जो अस्मिता होती थी और उसको सुदृढ़ करने वाले जो साहित्यकार माने जाते थे वो इनमें से सभी हो जाएगा यानी कि उपरोक्त सभी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट यानी कि 14वीं नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। जो कथक नृत्य के जो पर्याय है वो कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए है पंडित बिरजू महाराज, बी है बिस्मिल्लाह खान, सी है जाकिर हुसैन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज जो है ये कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी। 14वीं के बाद नेक्स्ट यानी कि 15वीं नंबर प्रश्न को देखिएगा। 15वीं नंबर है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो है वो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है भलाई, बी है दूध, सी है सुंदरता और डी है अच्छा। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दूध। दूध जो है एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। नहीं तो इसमें से जितने भी 3 ऑप्शन है ये सभी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए 15वीं के बाद नेक्स्ट यानी कि 16वीं नंबर प्रश्न में देखिएगा। जीत मैं निरखट हूँ पाठ के केंद्र में है। जीत मैं निरखट हूँ पाठ के केंद्र में जो है वो क्या है? तो बिरजू महाराज जो है ये बोलते थे कि ये जो है जीत मैं निरखट हूँ इसका केंद्र बनाया गया दिया गया है बिरजू महाराज के द्वारा। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगी। चलिए 16वीं के बाद नेक्स्ट यानी कि 17वीं नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे देखिए 17वीं नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अज्ञेय ने सूत्रपात किया है। अज्ञेय जो है वो किस चीज का सूत्रपात किया है? ऑप्शन ए है छायावाद, बी है प्रगतिवाद का, सी है प्रयोगवाद का और डी है प्रपदवाद का। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगी प्रयोगवाद का। फिर देखिएगा 18वीं नंबर प्रश्न को। 18वीं नंबर प्रश्न में दिया गया है स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण जो है वो कौन है? ऑप्शन ए है रामावतार, बी है परमानंद, सी है कविंद्र और डी है उपरोक्त सभी। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है रामावतार, बी है परमानंद और सी है कविंद्र जो है ये सभी स्वर संधि का उदाहरण है। डी इज द राइट आंसर होगी। 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 19 नंबर प्रश्न में दिया गया है यहाँ पे मदन है। मदन जो है वो किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा किरानी का बेटा। किरानी का बेटा कौन है? तो मदन है। और मदन किसका बेटा है? तो किरानी का बेटा है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट यानी कि 20 नंबर प्रश्न को। 20 नंबर है अन्य पुरुष के कितने भेद है? अन्य पुरुष जो है वो कौन सा भेद है इनमें से? ऑप्शन ए है संज्ञा का, बी है विशेषण का, सी है क्रिया का और डी है पुरुषवाचक सर्वनाम का।
तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगी। पुरुषवाचक सर्वनाम, यहाँ पे जो ब्रैकेट में यहाँ पे स्पेस छुटा हुआ है अन्य पुरुष, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगी। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा। तो पंडित बिरजू महाराज को गंडा कौन बांधा था? तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी, पिता ने। पिता जो है वो पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट यानी कि 22 नंबर प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न में दिया गया है, लौटकर आऊंगा फिर पाठ के लेखक है। लौटकर आऊंगा फिर पाठ के लेखक जो है वो जीवनानंद दास है। कौन है? जीवनानंद दास। डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जितना प्रश्न हम करवा रहे हैं सभी आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आने की संभावना है। तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर बाय पोलू सर को। देखिए, जापान पर परमाणु बम गिराया। जापान पर परमाणु बम जो गिराया था वो कौन गिराया था? इंग्लैंड ने, बी है अमेरिका ने, सी है चीन ने और डी है रूस ने। तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अमेरिका ने। जापान पर सबसे पहले परमाणु बम जो गिराया था वो अमेरिका ने गिराया था। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट यानी कि 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर में दिया गया है, रोन नदी कहाँ में है? रोन नदी जो है वो कहाँ पे है? तो रोन नदी फ्रांस में है। 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी, फ्रांस। 25 नंबर प्रश्न में दिया गया है। 25वें नंबर प्रश्न को देखिएगा, दिग्गु समास नहीं है। दिग्गु समास जो है वो कौन नहीं है? ऑप्शन है त्रिलोक, बी है भाई बहन, सी है शताब्दी और डी है नवरत्न। तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी, भाई बहन। भाई बहन जो है ये दिग्गज समास नहीं है, नहीं तो त्रिलोकी, शताब्दी और नवरत्न ये सभी क्या है? दिग्गज समास है। आप बात करते हैं कि भाई बहन जो है वो कौन सी समास हो जाएगा? तो भाई बहन आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 26 नंबर प्रश्न में दिया गया है, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मंगवाना चाहता था? लेखक जो है वो अपने पिता से मछली क्यों मंगवाना चाहता था? तो 26 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगी, कुएं में पालने के लिए। कुएं में पालने के लिए लेखक जो है अपने पिता से मछली मंगवाना चाहता था। तो सी इज द राइट आंसर होगी। चलिए 26 के बाद नेक्स्ट यानी कि देखिएगा 27 नंबर है। 27 नंबर प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पे देखिए 27 नंबर है, कविता नहीं है। कविता जो है वो कौन नहीं है? ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, बी है स्वदेशी, सी है हमारी नींद और डी है शिक्षा और संस्कृति। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति जो है ये एक कविता नहीं है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। और 28 नंबर, ये जो 28 नंबर प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है प्रश्न को। देखिए यह प्रश्न जितना बेबिया लिख रहा है ये सभी आप कॉपी में अच्छा खासा नोट्स बना लीजिएगा आप हमारे यूट्यूब चैनल से। तो प्लीज़ अभी जो भी स्टूडेंट अभी आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो उससे अभी छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सफलता एक्सप्रेस कोचिंग को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आप सभी को जितना हम प्रश्न करवाएंगे सभी उसके अंदर से ही आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए मोहरा नदी शहर से दूरी थी। मोहरा नदी जो है वो शहर से कितनी दूरी थी? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगी, 3 मील। कितने मील? 3 मील। 3 मील जो है ये मोहरा नदी शहर से दूरी थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगी। देखिए 29 नंबर प्रश्न को 29 नंबर है, राजदूत में है। तो राजदूत में जो है वो कौन सा समास है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ये जो तत्पुरुष समास है ये राजदूत में है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट यानी कि देखिएगा अगले नंबर प्रश्न दिया गया है 30 नंबर प्रश्न में दिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आबिन्यो किस नदी के किनारे स्थित है? यानी जो आबिन्यो जो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो रोन नदी। कौन सा नदी के किनारे है? रोन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगी। 31 नंबर प्रश्न में दिया गया है, 31 नंबर है, गिरधर लाल है। गिरधर लाल जो है
वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सेन साहब का मित्र, बी है सेन साहब का भाई, सी है मदन का पिता और डी है सेन साहब का पड़ोसी। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगी, मदन का पिता। मदन का पिता जो है वो गिरधर लाल है और गिरधर लाल है मदन का पिता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगी। 32 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 32 नंबर है, संतु किसके मारे कांप रहा था? संतु जो है वो किसके मारे कांप रहा था? तो ठंड की वजह से। किसकी वजह से? ठंड की वजह से जो है संतु बहुत ही कांप रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी, ठंड। 32 के बाद नेक्स्ट यानी कि देखिएगा 33 नंबर प्रश्न को। 33 नंबर प्रश्न है, बहुव्रीहि समास है। जो बहुव्रीहि समास में वो क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, बी है उत्तर पद प्रधान होता है, सी है दोनों पद प्रधान होता है और डी है कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो इस सवाल को बहुत ही अच्छा खासा से कॉपी में लिख लीजिएगा कि बहुव्रीहि समास में जो है वो कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगी। 33 के बाद नेक्स्ट यानी कि देखिएगा अगले नंबर प्रश्न को। 34 नंबर प्रश्न में दिया गया है, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। जो मैक्स मुलर के अनुसार जो है वो सर्वाविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत। वो कौन है? तो भारत। चलिए 34 के बाद नेक्स्ट यानी कि 35 नंबर और 35 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी को वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना है कि कौन सी स्टूडेंट जो है वो एग्जाम की तैयारी पूरे किए हुए है। देखिए 35 नंबर है, कमरुद्दीन का जन्म। कमरुद्दीन का जन्म जो हुआ था वो किस ईस्वी में हुआ था? तो 35 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी, बिहार। जो कमरुद्दीन की जो जन्म हुई थी वो किस राज्य में हुई थी? तो बिहार राज्य में हुई थी। चलिए नेक्स्ट यानी कि अगले नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है पुनर्जन्म, बी है वागिश, सी है जगन्नाथ और डी है उपयुक्त सभी। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी, पुनर्जन्म। ये जो पुनर्जन्म जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगी। चलिए अगले नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर प्रश्न में दिया गया है, बिस्मिल्लाह खान के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां के निवासी थे। जो बिस्मिल्लाह खान जो थे उनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान किस के निवासी थे? यानी कि किस गांव के निवासी थे? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डुमराव। डुमराव के थे। कहाँ के थे? डुमराव के। 37 के बाद नेक्स्ट यानी कि 38 नंबर प्रश्न है, मछली कहानी के लेखक है। मछली कहानी के लेखक जो है इसका आंसर आप सभी को वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना है। ये 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा राइट आंसर, आप सभी को जल्दी से बता देना है। 38 के बाद नेक्स्ट यानी कि 39 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 39 नंबर प्रश्न में दिया गया है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए। 39 नंबर है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद जो है वो क्या चीज होगा? तो धर्म जोड़ आत्मा, डी इज द राइट आंसर होगी। 40 नंबर प्रश्न में दिया गया है। 40 नंबर प्रश्न है, जन्म से ही पागल थी। जन्म से ही पागल कौन थी? जल्दी से आप सभी को बताना है। तो जन्म से जो पागल थी वो मंगू थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगी, मंगू। चलिए 40 के बाद 41 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 41 नंबर प्रश्न में दिया गया है, देखिए यहाँ पे निबंध है। निबंध जो है वो कौन है? ऑप्शन ए है परंपरा का मूल्यांकन, बी है मछली, सी है बहादुर और डी है भारत माता। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगी, बहादुर। बहादुर जो एक निबंध है। 42 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 42 नंबर है, संगीत शास्त्रांतर्गत सुशील वादों में है। जो संगीत जो है वह शास्त्रांतक कर्त के सुधीर वादों में क्या है? तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शहनाई। क्या चीज है? तो शहनाई है। देखिए अगले नंबर प्रश्न को देखिएगा। 43 नंबर प्रश्न में है, शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा लिखा गया है? देखिए रोशन। रोशन तो आप सब ऐसे लिखते होंगे, रोशन। फिर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में ये भी गलत दिया गया, आकांक्षा।
और डी में उत्कर्ष, ये भी गलत दिया गया है। और शुद्ध शब्द की बात करें तो कर्तव्य, कर्तव्य जो है ये सही लिखा गया है, इसलिए इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, मैक्स मुलर कहाँ का विद्वान था? मैक्स मुलर जो है वो कहाँ का विद्वान था? तो ये जो जर्मनी का, कहाँ का विद्वान था? तो जर्मनी का विद्वान था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगी। देखिए अगले नंबर प्रश्न को देखिएगा, नेक्स्ट यानी कि 45 नंबर प्रश्न में दिया गया है। यहाँ पे 45 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है। राजस्थानी भाषा के जो सफल कहानीकार है वो कौन है? तो सावरदैया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी, सावरदैया। 45 के बाद नेक्स्ट यानी कि 46 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। 46 नंबर है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा में जो है कौन सा प्रत्यय पूछा गया है? तो बुढ़ापा, आपा। तो 46 का राइट आंसर बी राइट हो जाएगी, यानी कि आपा। 48 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 48 नंबर प्रश्न है, सीता के कितने बेटे थे? सीता के जो है वो कितने बेटे थे? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी। कितने बेटे थे? तो 3 बेटे थे। 47 के बाद नेक्स्ट यानी कि 48 नंबर प्रश्न को देखेगा। 48 नंबर प्रश्न में दिया गया है, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन है? ऑप्शन ए है, यह मेरी पुस्तक है। बी है, रोटी ताजी है। सी है, दाल कच्चा है। और डी है, सुरेश को पूछे। तो इस सवाल में हम सब देखें तो सुरेश को पूछो ये गलत हो जाएगा। रोटी ताजी है ये भी गलत हो जाएगा वाक्य। ऑप्शन सी है, दाल कच्चा है, ये भी गलत हो जाएगी। और ऑप्शन ए में दिया गया यह मेरी पुस्तक है, यानी कि दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। इस सवाल का राइट आंसर होगी। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 49 नंबर प्रश्न है, दहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। तो दहते विश्वास जो है वो कहानी के केंद्र में क्या है? ऑप्शन है, सुखाड़ की समस्या। बी है, बाढ़ की समस्या। सी है, दहेज की समस्या। और डी है, भ्रष्टाचार की समस्या। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाढ़ की समस्या। नेक्स्ट यानी कि अगले नंबर प्रश्न को देखिएगा। 50 नंबर प्रश्न को। 50 नंबर है, अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अभाव में जो है वो कौन सा उपसर्ग है? तो अ, क्या चीज लगा हुआ है? अ। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगी। तो इस वीडियो में आप सभी के लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज जो है वो खत्म कर चुके हैं। और ये तो पार्ट 1 वीडियो थी। और इससे पहले अगर आप सब वीडियो लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल अभी सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और जल्दी से आप सब सफलता बन जाइए एकदम बेसिक तरीके से। तो आप वीडियो कैसे लगी आप सभी को वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बिना टाइम पास न करते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।